अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और ईद के हवाले से आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। जी हाँ, बड़ी ईद, बकर ईद और बकर ईद के हवाले से हमारे पास कोई आपके लिए अच्छा सा प्रोग्राम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो जनाब हमने सोचा कि आज भी आपको एक खूबसूरत सा ऐसा प्रोग्राम दिया जाए, पेश किया जाए, जिसको देखने के बाद आप बहुत देर तक उस प्रोग्राम के अंदर मौजूद रहें और आपको अपनी माएँ, अपनी फैमिली, अपने वो पल याद रहें और आपको ये पता चले कि आखिर माँ क्या चीज़ होती है। जी हाँ, इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, किसी तारुफ के मोहताज तो वो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बताना चाहूँगी। एक ऐसे आगोश ट्रस्ट में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर एक खूबसूरत सी माँ, एक खूबसूरत सी लेडी इन तमाम लोगों को लेके चलती है। कैसे चलती है, कैसे ये बना, क्या हुआ और इसको बनाने का रीज़न क्या था, ये तमाम चीज़ें वो है जो आज के प्रोग्राम यानी कि ईद के प्रोग्राम में आप देखेंगे। और ईद के हवाले से हम साथ साथ खुशियाँ भी बांटेंगे। तो मैं सबसे पहले तो उनसे बात करना चाहूँगी जिनकी वजह से ये गुलदस्ता लगा हुआ है। मैं चाहूँगी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी जाए। आइए, बेसिकली किस तरह से, कैसे बना और कितने साल हो गए। वैसे तो खैर ये ओल्ड होम है और यहाँ पर सिर्फ ज़ईफ माओं को होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से हमारे शहर कराची में कोई ऐसा अच्छा सेटअप नहीं है जो कि ज़हनी और जिस्मानी माजूर यतीम बच्चियों के लिए हो, तो वो भी हमारे आगोश में आती चली गई। तो बस 25 साल पहले मैंने इसकी बजाते खुद इब्तिदा की थी। बहुत छोटी होंगी उस वक्त यंग सी लड़की और कानों पे इतने बोझ लेकर एकदम से सोचे ना जिंदगी चेंज हो गई। बस मैंने कहा ना अपनी गुफ्तगू का जब मैंने शुरू किया था तो मैंने यही कहा था कि देखें ये अल्लाह ताला के काम होते हैं, जब जैसे जहाँ जिससे चाहे वो करवा ले, बेशक, क्योंकि हम तो उसकी मर्जी के बगैर खड़े भी नहीं हो सकते, एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। ऐसा ही है, तो रब की मर्जी है और अल्लाह पाक ने मुझे चुना है इस अजीम नेक मकसद के लिए। इसके अलावा भी कोई ब्रांच है या कोई? नहीं, ब्रांच हमारी कोई भी नहीं है। हाँ, हमारी जगह रेंट की है। रेंट की जगह होने की वजह से हम लोग ज़ाहिर की चेंज करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ये हमारी 9th प्लेस है। अच्छा, नवा प्लेस है, क्योंकि आपको पता है रेंट तो मालिक मकान की जब मर्जी होती है वो खाली करवा ले, उसे सेल करना होता है, या रेंट इतना ज्यादा अचानक से बढ़ा देते हैं तो जिसकी वजह से हमें मूव करना पड़ जाता है। तो कोशिश तो हमारी यही होती है कि एक ही जगह पर रहें, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सेटअप बना नहीं है। अपीलें तो हमने बहुत की है कि कोई जगह हमें दे दे तो हमारे लिए मसला ही हल हो जाए। जो दर बदर की ठोकरें हम खाते रहते हैं, आप सोच सकती हैं कि किसी जो फैमिली में 3 से 4 लोग होते हैं उनकी अगर शिफ्टिंग होती है तो लोग कितनी परेशानी में आ जाते हैं। ये तो 50 से ज्यादा मदर्स यहाँ पर हैं और उनके लिए, और वो लोग जो ज्यादातर ब्लाइंड भी हैं इनमें से, उनको हमने कदम बताए हुए कि इतने कदम चलेंगे तो वॉशरूम आ जाएगा, इतने कदम चलेंगे तो ये आ जाएगा। तो वो उनको ज़ाहिर है कि टाइम लगता है यूज टू होने के लिए। यहाँ जिस घर में वो जाती हैं तो काफी टाइम के बाद जब वो सेट होती हैं, उनकी आदि होती हैं, तो जगह बदलनी पड़ जाती है। अब आपके पास माशाल्लाह काफी मुझे खवातीन, बच्चियां, लड़कियां सब नजर आ रहे हैं। कोई ऐसा केस जो आपको बहुत मुश्किल लगा हो कि इसको संभालना बहुत मुश्किल है? केस तो सारे ही मुश्किल है। अभी तो आपने एक नमूना देखा है। हाँ, मैं भी देख रही थी। तो बस ये तो कुछ भी नहीं है। अभी आप थोड़ी देर और रुकेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इससे मुश्किल केस है। आपको इस तरह के केसेस भी आते होंगे जिसमें बच्चों के साथ ज्यादती है, लड़कियों के साथ ज्यादती है? बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि मैं समझती हूँ कि जब ज़हनी जिस्मानी माजूर बच्चियाँ यतीम हो जाती हैं तो उस वक्त हमारे माशरे के जो भेड़िए नुमा इंसान, जिन्हें इंसान कहना इंसान की तौहीन है, इन बच्चियों की इज्जतों को पामाल करते हैं और फिर इस बेरहम माशरे के रहमो करम पर उनको छोड़ देते हैं। जैसे कि अभी इकरा नामी बच्ची का केस आपको पता होगा कि तकरीबन 1.5 साल पहले मेरे पास जब वो आई थी तो कोर्ट से आई थी, वो कोर्ट ने उसे मुझे भेजा था। तो 7 माह की हामला थी वो, फिर उसकी डिलीवरी वगैरह के तमाम प्रोसीजर हमने करवाया। फिर जो उसका बेबी पैदा हुई वो मैंने उसे अडॉप्ट कर लिया एज ए मदर, वो मेरे पास है। तो बस ये है कि हमारा माशरा तो वाकई बहुत बेरहम हो गया है, खुदगर्ज हो गया है और ये भी नहीं देखता कि ये माजूर हैं। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर किसी को कोई कमी है तो आप उसकी कमी को पूरा करो, उसकी मदद करो, उसे सहारा दो, किसी भी बेसहारे का सहारा बनो। लेकिन यहाँ तो लोग सहारा छीनने वाले बन गए। सही, तो जायदाद है तो वो छीन लो, बिल्कुल बिल्कुल, खूबसूरती औरत की वो छीन लो, अगर वो अकेली है तो उसके साथ गलत कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब रिश्ते बड़े अजीब हो गए। हाल ही में मेरे पास अभी केस आया है जो कि उनके माशाल्लाह 4 बेटे हैं और चारों बेटे बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं और एक बेटी है जो शायद बाहर है और बेटे जो हैं उनके
वो भी कहाँ है अल्लाह जाने, नहीं पता, लेकिन बहरहाल वो अकेले घर में रहती थी और किसी से उन्होंने मतलब हेल्प के तौर पे, जैसे कि मेडिसिन मंगा दी, मेडिकल स्टोर था उनका, मेडिसिन वगैरह मंगा ली, तो वो जो है साहब उनसे ज्यादा उन्होंने बेटा बेटा कहना शुरू कर दिया और वो एक अटैचमेंट बढ़ गई और उन्होंने क्या किया कि वो जो है उनकी मुलाजमा के साथ मिलके उनके मोबाइल में से तमाम डेटा निकाल लिया, उनका तमाम बैंक अकाउंट खाली कर दिया। जब उनका चेक बाउंस हुआ तो वो बड़ी परेशान होके, पेंशन नहीं आई उनकी, उनके अकाउंट खाली, जब चेक बाउंस हो गया तो जब वो बैंक गई तो पता चला कि उनका तो अकाउंट बिल्कुल खाली है, जीरो है, और पेंशन 2 महीने से वो साहब वसूल कर रहे हैं, नाम लिया उन्होंने उनका। अच्छा, तो वो शौक में इतनी ज्यादा आ गई कि जहनी तवाज़ुन अपना उन्होंने खो दिया और फिर बैंक वालों ने जो है उनके किसी तरह से उनकी किसी बहुत यूनिवर्सिटी की दोस्त थी उनसे राब्ता किया, जो तकरीबन काफी सालों से उनका राब्ता मुनक़ता हुआ था, तो उनका नंबर कहीं से मिल गया, उनके मोबाइल में था या कहीं बैग में लिखा हुआ था, फिर उनको बोला, फिर वो आई, आकर वो उनको मेरे पास लेकर आई, मतलब वो इतनी दिमागी तवाज़ुन अपने जो है उनका शौक की वजह से खराब हो गया। हाँ, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकते, अभी वो उस कंडीशन में नहीं है। देखिए मेरे पास ज्यादातर होमलेस हैं, जो माए क्या बच्चे भी छोड़ के जाते हैं, बच्चे छोड़ के अगर जाते हैं तो मैं उनको टाइम बिंग यहाँ पे शेल्टर देती हूँ, दोनों की काउंसलिंग करती हूँ, माँ की भी और बच्चों की भी व्हाट्सएप के जरिए, कि जाहिर है कि माँ है, फिर जब अगर नहीं समझते थोड़ी धमकी भी देती हूँ कि मैं आपका जो है लेकर आ जाऊंगी, मीडिया पे लेकर आ जाऊंगी, अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक नहीं अगर किया तो। फिर वो 3-4 महीने में जो है ऐसे मैंने तकरीबन 15 माओं को अपने घरों में सेट किया है, माशाल्लाह। मतलब तो फिर उनको फिर मैं फोन करके मालूम भी करती हूँ कि क्या वो आपके साथ बिहेवियर सही चल रहा है। कभी कभी हम जाते भी हैं ईद बकरीद उनकी खैरियत मालूम करने के लिए, कि उनको ये रहे कि इनके सर पे कोई है, तो क्या करें, करना पड़ता है इस तरह भी, वरना आजकल तो औलादों ने अपनी माँ को घरों से निकालने का काम शुरू कर दिया है। अच्छा, आप ही यहाँ पे एक सवाल और भी करना चाहूंगी। देखिए ये तो आम लोग हो गए ना जो बजाय स्टार्स नहीं है, हमारे स्टार के बीच में कुछ केसेस ऐसे हुए हैं। आयशा आपा हमारी टीवी की बहुत बड़ी माशाल्लाह नाम है उनका, वो भी डिप्रेशन में मर गई, उनके बेटे भी थे, बेटियां भी थी, लेकिन वो अकेली जिंदगी गुजार रही थी और वो बंदी जिसने पूरी जिंदगी इंडस्ट्री को दी हो। तो आपको क्या लगता है ये बच्चे क्यों छोड़ के चले जाते हैं, बच्चे क्यों माँ बाप को नहीं असल में देखिए कोई एक वजह तो नहीं है, वजूहात तो बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी वजह मैं समझती हूँ दीन से दूरी। हमारे दीन ने जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाया है और हमारी माएँ जो है उनकी कदमों तले जन्नत रखी है। सही। तो जब हम दीन को समझेंगे नहीं, कुरान पाक को उठा के एक ऊपर रख देंगे इज्जत के तौर पे, तो फिर यही हालात होंगे। मैं समझती हूँ कि जब इंसान ओल्ड एज होता है ना, तो ओल्ड एज को सहारे की जरूरत होती है, ऐसे ही है, तवज्जो की जरूरत होती है, खुसूसी मोहब्बत की जरूरत होती है, प्यार की जरूरत होती है। वो आपसे कुछ नहीं मांगते, आप उनको जो भी उनकी नीड्स हैं उनके साथ कुछ देर टाइम गुजार लें, उनको वक्त पे खाना दे दिया जाए, वक्त पे उनकी सफाई सुथराई कर दी जाए, और उनका थोड़ा सा ये उन्हें एहसास रहे कि ये घर की बड़ी हैं और ये जो है इनकी अहमियत हमारी जिंदगी में है। जब इज्जत मिलती है ना इंसान को, तो ऑटोमेटिकली उसका जो है ना खुशी अंदर से फीलिंग होती है कि मुझे रिस्पेक्ट दी, मुझे इन्होंने अहम समझा। तो हम छोटी छोटी बातें इनसे पूछ कर करते हैं, इनसे मशवरा करते हैं कि ऐसा कैसे करें, ये क्यों करें। तो अभी देखा होगा जैसे मैं आके बैठी, मैंने सानिया से पूछा कि सानिया ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन इससे क्या होता है दिल बड़ा हो जाता है, इंसान खुश हो जाता है। तो हम लोग जो है ना आजकल बिल्कुल इंसान जो है ना सिर्फ अपने आप में हो गया है, हम भी खुश रहे बस बाकी सब जाए भाड़ में। अब या तो इंसान के पास जब फारिग लम्हात होते हैं वो मोबाइल उसका साथ होता है। बाज़ दफा तो आप देखें दावतों में भी ये होता है कि लोग बैठे हुए हैं लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल खट गए, मोबाइल सब 6 लोग हैं तो 6 के 6 अपने मोबाइल में लगे होंगे। तो एक बहुत बड़ा रीजन मोबाइल भी है। देखिए मोबाइल एक बहुत जरूरी चीज है इस दुनिया की, इस वक्त की जदीद जाहिर सी बात है अहमियत है उसकी बहुत बड़ी, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम उसको पॉजिटिव यूज करें या नेगेटिव यूज करें। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी। अभी खैर प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, शुक्रिया का मतलब ये होता है कि हमने आगोश की हिस्ट्री आपको बताई कि बेसिकली आगोश क्यों बना, कैसे बना, और इन्होंने बताया कि जब ये छोटी सी थी, मतलब जब माशाल्लाह जिन्होंने होश संभाला तो इनके भाई डिसेबल थे जी, बहन और भाई दोनों ही जी डिफरेंट ज़हनी और जिस्मानी। तो उसकी वजह से इनके दिल में आया कि जब मैं अपने भाई और बहन को संभालती हूँ तो मैं क्यों ना ऐसे लोगों को भी सपोर्ट करूँ जिनका कोई भी सहारा नहीं है। मैं
मैं कहते रहे कि हम ईद के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं और यहाँ पे तो बड़े प्यारे प्यारे लोग मौजूद हैं, हमारे अपने मौजूद हैं जो हमने बात करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि कुर्बानी का गोश्त कौन कौन खाता है और कौन कौन नहीं खाता, ये तमाम चीजें जो हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ मैं और ईद के हवाले से ईद का प्रोग्राम है, बड़ा खूबसूरत सा प्रोग्राम है जिसमें आपको तमाम फीलिंग मिलेगी। स्पेशल बात यह है कि इसमें माओ के हवाले से बात हो रही है, इसमें फैमिली के हवाले से बात हो रही है और हम आप इसे डिस्कस करना चाहते हैं। आप ही अब बड़ी ईद पे स्पेशली ये जितने भी आपके प्यारे प्यारे लोग हैं, कौन से जानवर का मुतालबा करते हैं कि हमें ये जानवर चाहिए? गाय, कुछ लोग गायें पसंद करते हैं, कुछ लोग बकरा पसंद करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे दोनों का ही इंतजाम होता है, दोनों की ही कुर्बानी होती है हर साल। और देने का ये है कि हमारे पोस्ट लगे हुए होते हैं सोशल मीडिया पे, कुर्बानी बराए मुस्तहिकीन, तो यहाँ पर अपना पूरा जानवर भी दिया जा सकता है, ये जानवर में हिस्सा भी डाला जा सकता है। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह कौन तो क्या इस कर तरह सकता के है। लोग डालते हैं, हिस्सा डालते जी हैं? बिल्कुल डालते कि वो हैं, लोग तभी अगर कुर्बानी बकरा ले- माशाल्लाह होती है। माशाल्लाह, यहाँ पे माशाल्लाह। पूरा बकरा भी दे देते हैं, पूरी गाय भी दे देते हैं, वाह वाह। और हिस्से भी डालते हैं। तो बस यहाँ पे 2 से 3 दिन पहले आते हैं जानवर, और फिर लॉन में वहाँ पे उनको कभी ऐसा हुआ है कि सीन में से किसी ने एक जानवर बकरा घुमाया हो? हाँ है, हाँ, होता है ऐसा? बकरा गाय भी घुमाती है। वो समा मैं बहुत क्योंकि different होगा। लेने में ही जाती हूँ जानवर कुर्बानी का हाँ। बच्चों के साथ, तो मैं ये देख के लाती हूँ कि वो जानवर ज़ाहिर है इन लोगों के साथ मारे नहीं, हाँ। ये बैठती है लॉन में, तो लॉन में वहाँ बंधे हुए होते हैं। जब तक ये लोग शाम में बैठे रहते हैं तो लॉन में ही होते हैं जानवर, ठीक है। तो ताकि इनको एक एहसास हो कि एहसास हमारे हो। जानवर है, हम कुर्बानी का, हमारे घर कुर्बानी होगी, तो सही। ये एक बहुत बड़ा खुशी का एहसास होता है। सही। तो देख के मैं लेती हूँ कि वो घर का पला हुआ जानवर हो, ठीक है। मारे नहीं, तंग नहीं करे, हाँ। तो मासूम सा जानवर लेके आते हैं। चले चले। अच्छा ये बताएं, वैसे आपको खाने में क्या पसंद है? हम जरा लोगों से पूछते हैं, अपनी फैमिली से भी। अगर आप कुर्बानी होती है, सबसे पहले लोग ज्यादातर कलेजी, सबसे पहले कलेजी बनाते हैं। सुबह तो ज़ाहिर है कलेजी ही बनती है, अच्छा। और फिर दोपहर में बिरयानी होती है, अच्छा शाम में भी जो उनकी फरमाइश होती है। अच्छा, वो होती खाना है। किस लिहाज से बनाया जाता है? जैसे अब अक्सर लोग दाल खाने वाले, अक्सर सब्जी खाने वाले, अक्सर गोश्त खाने वाले, तो इस तरह होता है कि दोनों चीजें मिला के बनाई जाए ताकि जो गोश्त नहीं खा सकते हो। हमारे यहाँ तो रोजाना ही खाना 2 तरह का बनता है। एक वो खाना जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है, ज़ईफ लोगों के हिसाब से बनाया जाता है, लेकिन चूंकि सब भी बहुत ज्यादा ज़ईफ नहीं है, तो फिर वो नॉर्मल खाना जो घरों में बनता है वो बनाया कभी जाता लोगों है। ने ट्राई किया इसमें से जो थोड़े बहुत सही काम कर सकते हो, बात कर सकते हो, कि वो कभी हांडी में चम्मच हिला दिया नहीं, वो हो? तो खैर सेफ नहीं है ना, खुदा न खासा जल जाए, क्योंकि खाना भी यहाँ तकरीबन एक टाइम में 100 रोटियां बनती हैं, माशाल्लाह। और सालन भी 6 किलो गोश्त एक टाइम में बनता है। सही तो सही। वो ज़ाहिर इतना बड़ा पतीला होता है, तो ज्यादा डर होता है। लगता है ना कि खुदा ना खास्ता। वैसे ही जो 1-2 लोग हैं इस तरह के मेरे पास जो माशाल्लाह हेल्प करते हैं मेरी, जैसे कपड़े बर्तन आज लगा धुल के दिए, आए, हाँ। तो वो तह करके अलमारियों में सेट कर दिए, खाने के वक्त खाना लगा दिया। माशाल्लाह जो बच्चियां स्पेशल हैं, खाना लगवा देती हैं, खाने के बर्तन उठा लेती हैं, शाम की चाय के बर्तन धो देती हैं, सुबह नाश्ते के बर्तन धो देती हैं, तो मिलजुल के होता है। नाश्ते में बनाने में हेल्प कर देती अच्छा, हैं। अब तो ये जो ईद है, ये बड़ी गर्मी की ईद है, बड़ी भयानक वाली गर्मी है। मैंने भी लॉन के कपड़े फैंसी पहन लिए, आपने भी अच्छा सा कलर निकाल लिया कि भाई गर्मी में थोड़ा सा लॉन की तरफ बिल्कुल। जाया जाए। तो आप बताइए, ये आप कपड़ों का इंतखाब कैसे करती हैं? उन लोगों के कपड़े कैसे चूज किए जाते हैं कि कभी किसी को शौक होता है झिलमिल झिलमिल कपड़े पहनने, नहीं भाई ईद है? असल में देखिए, ये होती है आपको माहौल जैसा होता है ना, हाँ। और जैसी आपको काउंसलिंग की जाती है, तो सही। बंदा फिर उस माहौल में ढल जाता है, उनका माइंड वैसा ही हो जाता है। अब यहाँ पर आप सब देखिए, ग्रेसफुल से कपड़े अच्छे हैं, लेकिन ग्रेसफुल है सबके। हाँ। तो मैं ज़ाहिर समझाने का तरीका होता है अपना अपना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से मुझे गॉड गिफ्टेड चीज है कि मैं जो समझाती हूँ तो लोगों की समझ में आ जाता है। सही। मैं सोचती हूँ कि जो भी हमारे पास अमाउंट होता है ना, वो हम चाहते हैं कि इन पर लग जाए, इन पे, क्योंकि जाहिर है इनकी जरूरत जिंदगी बहुत ज्यादा है। सही। क्योंकि एक घर में 2, 3, 4, 5 लोग होते हैं। यहाँ तो माशाल्लाह फैमिली बहुत बड़ी है हमारी, सही। तो आगोश होम जो है वो बहुत बड़ी फैमिली रखता है। ऐसे- तो ऐसे। उनके लिए जाहिर है राशन, ग्रोसरी भी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। माए डायपर में है, डायपर चाहिए होते हैं। कभी कभी कुछ खा नहीं रहे तो कुछ ऐसी चीजें चाहिए होती है, लिक्विड इंश्योर चाहिए हाँ। होता है, इंश्योर चाहिए होता है, बिल्कुल।
और वो मुलाजिमीन जो कि इनकी खिदमतें मामूर हैं, उनको नहलाना, उनको कपड़े चेंज कराना, कभी कभी ऐसा होता है कि अटेंडेंट जो है इनकी वो उनको बात दिला के लाती है, कपड़े बिल्कुल यानी ड्रेसअप कर देती है, वो उसी टाइम वॉमिट कर देते हैं। चले भी जिम्मेदारी आपकी बात कट करूंगी क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है, आप ही को छोड़ना नहीं है। ईद के हवाले से प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे बीच में ना मुझे जगह जगह से आवाजें आ रही हैं, और वो आवाजें क्या आ रही है, वो कह रही है जी हमसे भी बात कर लें, हमारे पास भी आ जाए। तो ईद के हवाले से मैं उन तमाम लोगों से आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलाऊंगी, किसकी क्या स्केल है। कोई गाना गाता है, कोई शेर पढ़ता है, कोई अच्छा खाना बना लेता है, किसी को अपनी पुरानी मेमोरीज याद है, वो तमाम चीजें वो है जो हम उनसे डिस्कस करेंगे। अगर वो कुछ हमसे शेयर करेंगे हम आप तक जरूर लाएंगे, क्योंकि आगोश ट्रस्ट वो जगह है जहाँ पे सिर्फ माएँ नहीं है, बेटियाँ भी हैं, बच्चियाँ भी हैं। और ये एक गुलदस्ता जिस लिहाज से बनाया गया वो यही है कि जहाँ पर आपको लगता है इंसानियत खत्म हो जाती है, वहाँ से इंसानियत का दूसरा नाम ये है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छी बातें, बस ईद की बातें कर रही हैं। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको मुबारक हो। कहाँ से है? कराची से? जी कराची से। तो फैमिली किधर है? जी फैमिली मेरी नहीं है। कब से इधर है? मैं काफी साल हुए। कैसा लगता है यहाँ का माहौल? बहुत अच्छा लगता है, अम्मी जान हमारा बहुत ख्याल रखती है। अच्छा, जब अपनी अकेला फील करती हैं तो कौन सहारा देता है? ये सारे लोग आपके पास होते हैं, आप से जिक्र करती हैं? अम्मी से जिक्र करती है, अम्मी सहारा देती है। किस बात की ज्यादा टेंशन होती है? नहीं, मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है। पुराना वक्त याद नहीं आता? नहीं आता, कोई पुराना वक्त नहीं आपके आता। बच्चे हैं? जी मेरे बच्चे 3 बेटियां शादीशुदा है। 3 बेटियां हैं, कहाँ रहती हैं? शादीशुदा है, कराची में रहती है। मिलते आती हैं? जी नहीं आती, क्यों? पता नहीं। पूछा नहीं कभी? नहीं। जब आ रही थी पूछा नहीं कि मैं जा रही हूँ, नहीं। मिलने आओगी? नहीं पूछा, कभी भी नहीं आई। चलो मैं आगे चलती हूँ, थोड़ा सा और मजीद लोगों से बात करते हैं। अब हम किससे बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल है, डिफरेंट है अभी, लेकिन थोड़ा बहुत बोल रही कैसी है? ठीक है। ईद मुबारक। ईद मुबारक। बड़े प्यारे कपड़े पहने आपने। अच्छा मुझे कुछ बताए, कोई काम वाम का शौक है आपको? कुर्सियाँ उठाने का। कुर्सियाँ उठाती है मैंने सुना है। वो जो जलसे में कुर्सियाँ लगी होती है वो भी उठा लेती हैं? कुछ याद है? अच्छा कैसी है अम्मी? अच्छी है जी। कभी आपने लड़ाई तो नहीं की किसी से? नहीं। कभी मारा हो? नहीं। खाने में क्या पसंद है? दलिया। दलिया पसंद है? जी। तो गोश्त, बिरयानी, बारबेक्यू कुछ नहीं पसंद? पसंद है। चले, कुछ कहना चाहेंगी? ईद मुबारक बोलते हैं। अच्छा चलो ईद मुबारक बोले सबको, ईद मुबारक। सब लोगों को बहुत मुबारक हो। बहुत ईद मुबारक होती है। मैं चाहूंगी आप काइंडली बताते जाएं, ये मुझे बताएं। शायद आंटी जो है इनकी हियरिंग प्रॉब्लम है, अगर बात कर लें तो बहुत अच्छी बात है। शायद आंटी कैसी है? ईद मुबारक। उधर देख के बोलो सबको ईद मुबारक। सामने वो क्या बोल रहे हैं? ईद मुबारक। जी आज ईद है। मुबारक हो आपको सबको। आपको भी मुबारक हो। खाना खाया आपने? बच्चे सब 3 बच्चे से 2 घंटे से बैठी होती। चलो अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान करे। अब हम आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। आप बताएंगी या खुद बताएंगी? ज्यादा बेहतर है कि खुद बताएंगे। आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा काजल शाजल आपने लगाया है। बड़े मतलब इसका मतलब तैयार होने का शौक था आपको? अभी भी है? अभी भी है। तो मुझे बताइए कि कहाँ से है, कौन है और यहाँ तक कैसे पहुँचे? मेरा नाम मुसर्रत है सरहद और मेरी वालिदैन की जब डेथ हो गई तो मेरी बहन के पास में रहती थी, ठीक है। तो उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रखा था, मेरी बहन ने भी है। माशाल्लाह। तो अब वो खुद माशाल्लाह से जब अपने शौहर के बाद उनको भी ज़्यादा परेशानी हो गई बहुत ज़्यादा, तो वो बिल्कुल बेड रिटर्न है और किसी मोहताज है किसी की। इस वजह से तो मैं आपने आई। शादी नहीं की? नहीं, मेरी शादी हुई थी, मेरी डिवोर्स हो गई थी। बच्चे नहीं है? नहीं। ठीक है, तो शुरू में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था? जी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, जाहिर है। और फिर जो सब हैं सब शादीशुदा हैं, अपने जैसे इन लॉज के पास रह रहे हैं या कहीं पे भी रह रहे हैं, तो मसले मसाइल तो होते हैं ना। तो मैं उनके साथ कैसे चली जाऊँ? तो मैंने सोचा कि मेरा सबसे अच्छा डिसीजन ये है कि मैं अम्मी जान के आगोश में आई हूँ। हाँ। अच्छा मुझे बताएं, कोई शौक है शेर शायरी का, कुछ कढ़ाई सिलाई का? माशाल्लाह जैसे चले एक शेर है। जी तो शेर मुझे याद आ रहा है। सुनाए। जी सुनाए। क्या इसीलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके,
क्या इसीलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके, बन जाए नशे मन तो कोई आग लगा दे। बन जाए नशे मन तो कोई आग लगा दे। ये क्या बात है, क्या बात है। आगे चलते अल्लाह चलिए भाई, हम गाना सुनते हैं। हाँ। चले जी। अभी आप हमें कहती थी हम गाने वाला सुनते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा गाना गाती है तुम्हारी हुमैरा नूर। गाना सुनाएंगे आपको। कैसे हो हुमैरा? ठीक हुमैरा, गाने का शौक बचपन से था? जी। ठीक है, तो कौन सा गाना सुना रही हो आज हमें? बेबी डिंग डॉग। हाँ अच्छा, चलो सुनाओ भाई। कौन कौन यहाँ पे बेबी है? चले सारी बेबियों के नाम गाना। बेबी डिंग डॉग, बेबी डिंग डॉग, बेबी सिंग सॉन्ग, बेबी सिंग सॉन्ग, आज की रात शाम का प्यार के नाम का, आज की शाम का प्यार के नाम का। बेबी डिंग डॉग, बेबी डिंग डॉग, बनती बातें बिगड़े, आज बाहरी उजड़े, कभी कभी डर लगता है, आज मिले कल बिछड़े, तू मिले कहाँ परदेसी गीतों की बस्ती। बेबी डिंग डॉग, बेबी डिंग डॉग। सीरियसली मैंने गाना पहले बार सुना बेबी डिंग डॉग, लेकिन सबने तालियां बजाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बेबी डिंग डॉग, बेबी डिंग डॉग। कहाँ से आई हो आप? याद है? कराची की रहने वाली हो? नहीं याद? कराची की रहने वाली हो। फैमिली आती है मिलने? भाई आते कभी। कितनी दफा आए बहन? आए भाई आते? 5 सालों में सिर्फ एक दफा आए। नहीं आए? 5 सालों में एक दफा आए? वो भी उनकी वीडियो वायरल हुई थी, 10 लाख में गई थी वीडियो। तो फिर उन्होंने कहा था इस वीडियो को हटा दे प्लीज, रिक्वेस्ट है। मैंने कहा आप करोड़ रुपए भी देंगे तो मैं वीडियो नहीं हटाऊंगी, आपकी जलालत सामने आनी चाहिए। वीडियो वायरल किस बेस पे हुई थी? क्या हुआ? वो ऐसी गाना गा रही थी गिटार बजा के ना। हाँ। तो वो अच्छी लग गई लोगों को, तो लोगों ने शेयर कर हाँ, दी। तो वो फिर उनके खानदान वालों के पास गई। उन्होंने तो छुपाया हुआ होगा, जाहिर सी बात है। बहन किधर है? हाँ, तो फिर जब रिश्तेदारों ने उनको लानतियां दी होंगी, हाँ। तो बुरा भला कहा होगा, तब उनकी गरज जागी। जब आए वो तो किस तरह आए थे, बिस्किट का पैकेट लाए थे, वो भी टिक्की पैक, और वो भी उसमें से आधा खाया हुआ था उनकी बेटी ने। नहीं कर रहे। खुदा की कसम, मैं तो खुद खा लिया था, बस मैं बहुत बर्दाश्त किया मैंने। फिर भी मेरे गुंडे, भाई मेरे गुंडे, भाई मेरे चीलियां, भाई अल्लाह, बिल्कुल स्टैचू बने बैठे थे। सिर्फ वो ये कह रहे थे कि वीडियो हटा दे प्लीज, आप रिक्वेस्ट वो इनके लिए नहीं आए थे, अपने तोमक जो मुंह में लग गई थी वो बिल्कुल छुपाने के ऐसे ही लिए है। आए थे। ये बेचारी इतनी मासूम है कि अभी भी उन्हें बता दिया कि मैं हार्ट पेशेंट हो गया हूँ। ये हर वक्त मुझे दुआ करती रहती है, उसका बीपी हाई हो जाता है कि मेरे भाई को कुछ हो ना जाए। अल्लाह। इतनी मोहब्बत करती है ये बच्ची। जाने, बस मैं क्या कह सकती हूँ, वही बात है ना, रिश्ते देखें अभी भी यहाँ पड़े हुए अपने रिश्तों को याद कर रहे हैं, और भाई इसलिए आया है कि मेरी वीडियो जो इनकी वीडियो हटा दे। हम थोड़ा ये इन साहिबों को मैंने कहीं देखा है पहले। ये बहुत फेमस ये बहुत फेमस पर्सन है। तो मेरा फूल पड़े मुरझा गया। नहीं देखिए, ये ऐसे मुरझा जाते हैं जब लोग आपको बुरे मिलते हैं, लोग ऐसे मुरझा जाते हैं। पर मेरे को फूक मार के खिला रही है। हमने इनको बुझाने नहीं दिया, हमने आपके लिए फूल भी रखा हुआ है। ईद मुबारक यार मरहब को भी कैसी हो लड़की? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी। आपका तो एक घर है। जी ये तो मेरा घर है। क्या कहना चाहोगे ईद के हवाले से? ईद के हवाले से क्या कहना चाहूंगी, ईद पे हम बचपन में याद है ईद ऐसे मनाती थी? बचपन की कोई ईद का वाक्य बता दो, जब छोटी थी और जब बचपन बहुत भयानक गुजरा है ना, वो नहीं याद कर रहे हैं। बचपन बोला नहीं, पर कुछ तो अच्छा होगा ना उसमें, जब छोटी मेरे हो। बचपन में तो कुछ अच्छा नहीं था, कुछ अच्छा नहीं लेकिन था। मेरे आगोश में जब से मैं आई हूँ तो वो पूछे की बात बता दो, आगोश की बात बता दो। आगोश में तो मैं सबसे ज्यादा खुश रहती हूँ। हम अपनी पसंद का अम्मी जान को बोलते हैं, कलर, कपड़ों का, चूड़ियों का, और जानवर आते हैं, गाय दो आती है, बकरे को घुमाया है जी। चलो और गाय आती है और वो देखते हैं, फिर बकरे आती हैं, और फिर जिस दिन कुर्बानी होती है उस दिन वहाँ बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं, और फिर पसंद से बोल के कलेजी बनवाते हैं। क्या बात है। दिन में सुबह कलेजी बनती है, फिर दोपहर में बिरयानी बनती है, और रात को कीमा बनता है। और बारबेक्यू भी तो होता है। बारबेक्यू भी होता है। तीसरे चौथे दिन बाद फिर बहुत बड़ा बारबेक्यू होता है। मैसेज दे जाओ रिश्तों के हवाले से। तुम्हें शेरो शायरी बड़ी अच्छी आती है, मुझे ये बता। शायरी नहीं, मैं तो आगोश की नात खान हूँ। नात खान है। चले हम आपसे नाते भी सुनेंगे, लेकिन अगर कोई बात बताना चाहो, रिश्ता बेसिकली है क्या? हम लोग कहते हैं इंसानियत क्या है, जो वो लोग भूल चुके हैं। देखिए, अपने लोगों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं। तो
सबसे मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि उनको एहसास नहीं होता कि उनके बगैर जो रिश्ते मर जाते हैं वो तो भूल जाते हैं, लेकिन जो जिंदा रहते हैं वो ज़्यादा तकलीफ दे होते हैं, तो जिंदा रहते हैं वो ज़्यादा तकलीफ देती हैं। फिर चले क्या वो बात जो है। गाना बनाया तुमने वो सुना दो। गाना सुना दो, तुमने गाना बनाया है? हाँ। मैंने ये आतिफ असलम को क्या नहीं करो। नहीं, मैं हर मदर्स डे पे अम्मी जान के लिए, ये हमारी बड़ी Dedicate भाभी है करती हूँ। जवेरिया जी, जी, भाभी, जी। हाँ। जवेरिया भाभी, मरियम भाभी है, सीमा आपी, जायदा भाभी, हम सब मिल के अम्मी जान के लिए पूरी रात बैठ के लिखते हैं। जो लिखा है वो सुना दो। सुबह मदर्स डे पे क्या मैंने जो इनके लिए लिखा, मुझे लगता है कि इन्होंने जो मेरे साथ किया वो मुझ पे बीती, और मैंने इनके लिए लिखा है। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बिठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के अम्मी आपके प्यार को मैंने तो खुदा माना, अम्मी आपके प्यार को मैंने तो खुदा माना। मेरे दिल की ये दुआ है अम्मी आप कभी दूर न जाए, हो आपके बिना जीना वो दिन कभी ना आए, अम्मी आपके प्यार को मैंने तो खुदा माना। क्या बात है, अम्मी आपके प्यार को मैंने तो खुदा माना। कहते ना यार आइए, यारों पे नहीं है, ये वहाँ पे कहना है। और मेरी बहन ने लिखा है भाई, अल्लाह उसको सलामत है कि बचपन आपकी ने जायदा भाजी ने और जवेरिया भाभी मरियम बस, भाभी सामने सबने मिलके सबकी मेहनत है। सब मिलके सारे गाने चुरा के बीच में से अपने मतलब की रात बैठ के अपने मतलब की लाइनें लगा दो बीच में। आपको पता है मैं आगोश में हूँ, लेकिन अम्मी जान का जब अम्मी जान बीमार पड़ती है ना तो मेरा दिल दहल जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरे सर की चादर है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे जिंदगी में इनको कभी कुछ ना, इनसे पहले मेरी आंखें बंद हो जाए, इनको कभी कुछ ना हो। हमारे लिए भी दुआ करो बहन, तुम आपके लोगों लिए को तो दुआएं करती लगेंगी। इसलिए आप जल्दी आती नहीं है, फिर आपके लिए दुआ कर खैर जिंदगी में सबकी खुशी और गम सबके हैं। मुझे नहीं पता मेरा कैमरा से कहाँ चल रहा है, पर मुझे ये पता है कि इस वक्त मैं जहाँ चल रही हूँ वहाँ पर हम दिल के ऊपर पैर रख के जा रहे हैं, और दिल के ऊपर पैर रख के हम थोड़ा सा आगे आते हैं, और आगे आने के बाद मैं जरा चाहूंगी हम थोड़ा सा और लोगों से बात करते हैं। हम किससे बात कर रहे हैं? नुज़ात कैसी हैं? ईद मुबारक। कैसी है? प्यारी लग रही है, कलर बड़ा प्यारा प्यारा है। अम्मी जान ने लिया है। अम्मी जान ने लिया है, ये अम्मी जान मुझे भी दे दो। ये अम्मी जान कहाँ से मिलेंगी और मुझे भी बता दो। नहीं अल्लाह की जान ली। अल्लाह के पास से मिलेंगी। अल्लाह ने मुझे भी बहुत अच्छी माँ दी थी, अल्लाह उनको सलामत रखे, आमीन। आपकी माँ को भी सलामत रखे। अम्मी जान के लिए कोई बात बोल दे, कौन सी बात? कोई गाना सुना दे। गाना आता है? हाँ? सुनाए फिर। तुम मेरी जिंदगी चला दी, तुमने मेरी जिंदगी चला दी, चला दिया तुमने प्यार में। हाय 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 हाय, क्या कमाल बोला है तूने, मेरी जिंदगी बना दी, तूने मेरी जिंदगी बना दी। दिला दी। क्या बात है। अच्छा मुझे बताइए कपड़े किसने दिलाए? ये अम्मी जान अम्मी जान ने। मुझे तो कभी ऐसे कपड़े नहीं दिलाए इन्होंने। बाजार से लाई थी। बाजार से लाई थी? आप कभी बाजार गई हैं जवानी में? नहीं मैं क्यों? नहीं नहीं जाती। आपकी बहनें जाती है? हाँ। तो आप पर्दा करती है, लोग आपको नहीं। लोग मर्द आपको छेड़ते होंगे ना, मुझे पता चल गया। नहीं ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं। कभी किसी की कुटाई की है आपने बाजार में? किसी ने आपको छेड़ा? नहीं कभी तो की होगी खाला। नहीं खाला झूठ बोल रही हो। नहीं So cute। हमने बहुत कोशिश की कि इनको घेरे में रहना, पर खाला ने भी कसम खाई है, मैं नहीं बताऊंगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं। चले आप बताएं हम किसके पास जा रहे हैं? हम कायनात के पास आ गए। कायनात खुद बताएगी अपना जी टैलेंट जी क्या है। कायनात बताएंगी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम कायनात। वालेकुम सलाम। कैसी हो लड़की? अल्हम्दुलिल्लाह। गुलाबी गुलाबी है। तो मुझे बताओ भाई क्या चल रहा है आजकल, क्या हो रहा है, और ईद कैसे मनाती हो? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। तो क्या ईद पे कपड़े बनाने का शौक है या खाने का शौक है, जी या कोई फरमाइश करती हो अम्मी से? जी मैं तब हाँ बिरयानी। बिरयानी। वाह 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 वाह। और सुना है आप कोई माशाल्लाह हिफ्ज भी कर रही है? तो जी, ऐसे जी। बातें भी आपने हिफ्ज कर ली है? जी जी। क्या क्या हिफ्ज कर लिया अब तक? अलहम्दुलिल्लाह सुना दो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुना दो। अल्हम्दुलिल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम क्या बात गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके अलावा कोई गाने का शौक है, कोई शेर व शायरी का शौक है, कुछ है? मेरे को नातो तस्सुब है और शेर व शायरी शेर व शायरी तो शेर व शायरी कोई हो जाए थोड़ी सी ईद के हवाले से, कोई शेर। डब्बे में तेज और अम्मा में चांग आपको में ओए डब्बे में के आगोश की अम्मी लाखों में एक, है ना? जी। चले जी, तालियां हो जाए, आगोश की अम्मी लाखों में एक। तो ये कब से आपके पास है? बहुत छोटी थी, इसको तो 12 साल हो गए मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। क्या नाम है? सीमा नाम है। सीमा जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। कैसे गुजर रहे दिन और रात आपके? बहुत अच्छे माशाल्लाह खुशगवार गुजर रहे हैं। कहाँ से आई हैं? हम कराची से हैं। ठीक है, कैसे आना हुआ यहाँ पर? बस कुछ इंसान को तकलीफें मजबूरियां लेके आती हैं। तो क्या ऐसी तकलीफ हुई थी जो आप यहाँ आ गई? बहनों ने कहा हम नहीं रखेंगे, भाई ने कहा मैं नहीं रख सकता, मैं इसका मुंह भी नहीं देखना चाहता। भाई ने बोला? जी, एक भाई है उसने मुझे बोला मैं इसको रखना नहीं चाहता, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ऐसा क्या हुआ था बहन? बस ऐसे ही भाई की लड़ाइयाँ, शोर शराबा भाभी का, उसकी वजह से भाई ने खाला को बोला, खाला के पास आई, खाला ने कहा मैं आपको अम्मी जान के पास लेके जाती हूँ। फिर मैं आगोश ओल्ड होम में आई। आगोश ओल्ड होम में मुझे प्यार मिला, मोहब्बत मिली, सबसे बढ़कर इज्जत मिली। बेशक। इज्जत के अलावा कुछ भी नहीं है। तो कितना अरसा हो गया यहाँ पर? मुझे भाई से तो 10 साल हो गए हैं। नहीं मिली? नहीं 10 साल में भाई कभी भी नहीं आया? नहीं, भाई बिल्कुल नहीं आया। और बहनें आई कभी? बहनें जब मैं शुरू में आई थी तब आई थी, अभी तक तो नहीं आई। नहीं आई। नहीं। ये असल में इनको पोलियो है, ये पैर से चल नहीं सकते। देखिए वॉकर रखा हुआ है इनका, हाँ, तो इनका पैर खराब है। सही। तो बचपन में इनको पोलियो हो गया था। सही। तो इनकी शादी जो है वो किसी ऐसी जगह करा दी थी जो अच्छे लोग नहीं थे, और जिस तरह वो इन्हें नौकर बना के रखना चाहते थे, काम करवाना चाहते थे, ये ज़ाहिर है इतने परफेक्टली काम नहीं कर पाती थी। तो फिर मारना पीटना, ज़ाहिर है इन्हें परेशान करना। फिर एक वक्त ये आया कि उन्हें मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया। जब ये वहाँ से आई बहनों के पास, तो बहनों ने कहा मैं नहीं रख सकती, भाई ने कहा मैं, बहनों का तो खैर हक ही नहीं है, बहनें तो अपने घर की हैं, जाहिर सी बात है। भाई को रखना चाहिए था, लेकिन भाई ने कहा कि जो कहा वो बता दिया आपको। तो मेरे पास जितनी भी डिफरेंटली एबल यानी माजूर बच्चियां हैं, सब यतीम हैं, कोई किसी के भी पेरेंट्स हयात नहीं है। और आपको पता है जब तक माजूर बच्ची के वालिदैन हयात होते हैं, उसकी जिंदगी में खुशियां होती हैं, उसके रंग होते हैं जिंदगी में। लेकिन जब वो हयात नहीं होते तो वो हमारे बेरहम माशरे के रहमो करम पे होती है और उसके साथ बहुत बुरा सलूक होता है। तो बस मैंने इन बच्चियों को भी अपने आगोश में रखा हुआ है, और अब मैं ये हालात को देखते हुए चाहती हूँ कि मैं इन बच्चियों के लिए एक यतीम खाना बनाऊं जो जहनी जिस्मानी माजूर बच्चियों के लिए हो, या सिर्फ वो बच्चियां हो जो यतीम और जहनी जिस्मानी माजूर बच्चियां हो। तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये अपील करती हूँ कि इस यतीम खाना बनाने में मेरी मदद की जाए, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, यतीम की मदद करने वाला क़यामत के दिन इस 2 उंगलियों की तरह मेरे साथ होगा। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ा अजर सवाब है। अपने लवाकिन के लिए कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के नाम से वो कर सकते हैं जगह। तो यतीम खाना जब बन जाएगा, यकीन जाने, क्योंकि ये तो ओल्ड होम है, यहाँ पे मैंने इसलिए रखा हुआ है कि ये कहाँ जाएंगी, रोडों पे रहेंगी, नहीं रह सकती बच्ची लड़की। तो ये यहाँ पे मैं इसलिए इनको 1, 2, 3 आगोश पे लेती चली गई। मेरे पास 22 डिफरेंटली एबल बच्चियाँ हैं, जगह फुल हो चुकी है, और मैं अब यही चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास एडमिशन बेशुमार आते चले जा रहे हैं। वही बात है, जगह नहीं है, जगह नहीं है। तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि देखिए इनकी जो सोच है ना डिफरेंटली एबल यानी बच्चियों की, वो बच्चों जैसा जहन है, बिल्कुल इनका छोटे बच्चों जैसा जहन है। तो माएँ जो है वो ज़ाहिर है कि वो सुकून आराम चाहती हैं, ये हल्ला गुल्ला चाहती हैं। तो अगर इनका अलग सेटअप बन जाएगा तो वहाँ पे ये पुरसुकून खुशगवार जिंदगी गुजारेंगी, इज्जत से वहाँ पे रहेंगी। चलिए जी, बहुत खूबसूरत लोगों से मैंने आपको मिलवाया, आप सबके दिलों की बातें बताई, ईद के हवाले से बात की है। तो अभी फिलहाल हम वाइंड अप करने से पहले मैसेज भी लेना चाहेंगे। पहले आप मैसेज दे दें, फिर हम नात की तरफ आते हैं और फिर अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं ईद के हवाले से। मैं चाहूँगी आप एक मैसेज को दे दें। मेरा
तमाम लोगों से ये मैसेज है, तमाम बच्चों से ये मैसेज है कि माँ आपकी जो है वो बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से, और जिस घर में माँ नहीं होती वो घर कब्रिस्तान की बादिद होता है। रहमतें बरकतें माँ के ही दम से होती हैं, और जब माँ नहीं होती, क्योंकि हर माँ ने जाना भी होता है ना, मरना भी होता है, तो लिहाजा आप उनकी कदर करें, उनको प्यार करें, उनका ख्याल करें, और जो उनकी इज्जत अल्लाह पाक ने उन्हें अता की है आप उनको वो इज्जत दें और अपने घरों की जीनत बनाएं, घरों से ना निकालें प्लीज़, क्योंकि ये दुनिया जो है ना आपको यहीं पर ही मकाफात अमल है। जो आप बोएंगे वही आपने काटना है, आप जो करेंगे वही आपके साथ लौट कर आएगा। तो अब तैयार हो जाएं उस बात के लिए कि अगर आप अपनी माँ का दिल दुखा रहे हैं, अगर अपनी माँ को आप तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तो वही तकलीफ आप पर भी आएगी पलट कर। तो लिहाजा बस यही कहूँगी कि खुदारा अपने आप को समझ जाएं, क्योंकि हम कह तो रहे होते हैं लोगों से हमारे लिए दुआ करना, लेकिन क्या हम ये नहीं सोचते कि माँ से बेहतर कोई दुआ कर सकती है? जो माँ घर में मौजूद है उसको आप घर से निकाल रहे हैं और पराए लोगों से दुआ की अपील कर रहे हैं, तो क्या वो दुआ कबूल होगी? माँ तो वो है जो आप उसको अगर तकलीफ देंगे तब भी वो दुआ कर रही होती है अपने बच्चों के लिए। मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई माँ यहाँ पर ये कहे कि मैं अपने बच्चों के लिए दुआ नहीं बद्दुआ करती हूँ, और वो हर वक्त हर लम्हा उनके लिए दुआएं होती हैं लबों पे। तो माँ तो वो हस्ती है, तो उसकी कदर करें। आज वो है, कल वो नहीं होगी। शुक्रिया। चलेंगे, मैं चाहूंगी आप नाच सुनाना चाह रही थी हमें, लोगों को, सबको जी। फासलों को तकल्लुफ़ हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से। रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे, और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी जनाब। तो ये था हमारा ईद का स्पेशल प्रोग्राम, जिसको हमने बड़े ईद के हवाले से आप तक पेश किया। और सबसे खूबसूरत चीज़ हमारे साथ अम्मी जान, कितना खूबसूरत नाम है कि जो माएँ बैठी हैं जो उनसे कई कई साल बड़ी हैं, लेकिन उनके लिए एक औरत वो माँ है, अम्मी जान है। तो अम्मी जान बनने के पीछे जो तकलीफ़, जो मेहनत, जो जज्बा, जो सब कुछ था, वो आपको पता चल गया कि ये वो औरतें यहाँ जो बैठी हुई हैं जिसने वक्त के वो हालात देखे, जिन्होंने अपनों के रूप देखे, जिन्होंने मुश्किल वक्तों से होते हुए अल्लाह ताला ने उनको एक ऐसी जगह प्रोवाइड की जहाँ पर आने के बाद वो अपनी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत तरीके से गुजार रही हैं। यहाँ पर आप लोगों से बस यही अपील है कि ऐसे लोगों के साथ जुड़ा करें जहाँ पे आपको नज़र आता है कि ज़िंदगी असल है। वैसे ही बताऊँ, हम अपनी ज़िंदगियों में खो जाते हैं, अपने घरों में जाके हम अपने मोबाइलों में, चीज़ों में, रिश्तों में हम भूल जाते हैं, लेकिन असल चीज़ वही है जब हमारे पे वक्त पड़े, अल्लाह ना करे, तो फिर वक्त पता चलता है कि तकलीफ़ क्या होती है। इस वक्त सबके चेहरों पे जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, बेशक ये लोग यहाँ बहुत खुश हैं, लेकिन सबके अंदर कहीं ना कहीं ये है कि उनके बच्चे, उनके बेटियाँ या बेटे उनको कभी देखने नहीं आए। इससे बड़ी तकलीफ़ क्या हो सकती है? हम आज जवान और कल जब हम पर ये वक्त आए, अल्लाह ना करे हम ये बात करें कि हमारे बच्चे हमारे अपने हमें देखने नहीं आए, तो इससे ज़्यादा तकलीफ़ वाला वक्त नहीं हो सकता। खैर, अल्लाह ताला हम सबको इस वक्त से महफूज रखे और ऐसे आमीन सुमा आमीन, और ऐसी माओं को सलामत रखे जो इस तरह के लोगों को सपोर्ट करते हैं और इनकी ताकत बने हुए। तो जाते जाते हम सब की तरफ से आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक।